नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की टीम है सागर जिला में और सागर जिला के सागर शहर में चल रहा है नगर निगम का चुनाव, जिसे महापौर के लाने तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस भाजपा की ते फाइट देखी जा रही है, मानी जा रही है, लेकिन का हुई है 22 साल से इतने भारतीय जनता पार्टी को महापौर है। एक बार फिर का भारतीय जनता पार्टी अपनी साख बजा पे और फिर भारतीय जनता पार्टी को महापौर काबिज हुई है सागर में, या फिर कांग्रेस इतने बड़ी दमखम से चुनावी मैदान में उतरी है। ई बार का बदलाव करे सागर की जनता, जो ही जानवे खिलाने अलग अलग वार्ड अलग अलग मोहल्ला में बुंदेली वार्ता की टीम है। शुरुआत चाचा से करें। चाचा, आपको क्या लग रहा है? 22 साल से भारतीय जनता है पार्टी को महापौर हैं, थे लगातार बने रहे हैं या ई बार बदलाव देखें? टोटली बदलाव का मूड है जनता का। जहाँ तक हम अपने क्षेत्र की कृष्णगंज वार्ड की बात करें तो यहाँ मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो उससे अछूता है। न समय पर पानी आता है, न समय पर सफाई होती है, और नालियों की ये है कि नाली के ऊपर से पानी बहता है। कल की बरसात में पूरे शहर के अंदर, वार्ड के अंदर पानी घरों घरों में घुसा। और वो हमारे महापौर हैं जो 2 टर्न से जीत रहे हैं, अब चूँकि हमारे मोहल्ले वालों ने बना लिया है कि तीसरी बार भी हमारा पार्षद कृष्णगंज का हो। इसी प्रयास में पूरे मोहल्ले के आदमी बदलाव चाह रहे हैं। रही बात शहर की, तो हमारे अनुज से पूछ लिए, शहर के बारे में इन्हें भी बहुत लड़ाई लड़ी है। क्या लग रहा है भैया, यहाँ 22 साल से भारतीय जनता पार्टी का महापौर काबिज है, इस बार कांग्रेस आ पाएगी या भारतीय जनता पार्टी फिर वापसी करेगी अपनी? देखिए, लोकतंत्र में चुनाव इस बात के लिए होता है कि लगातार 5 सालों में बदलाव करके जनता अपनी सरकार अपने हित के लिए चुने। निश्चित रूप से 20-22 सालों से और 30 सालों से लोकसभा हो, विधानसभा हो, चाहे महापौर, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नगर सरकार यहाँ रही है। इसलिए उनका दायित्व भी था कि वो बेहतर सागर की बुनियाद रखें, बेहतर सागर बनाएं। लेकिन जिस तरीके से विकास सड़कों पे बह रहा है और पूरे सागर शहर में गड्ढे गड्ढे हैं, सागर शहर में लाखा बंजारा तालाब अपनी अस्मिता और अपनी पहचान को बचाने के लिए कर रहा है। ये बाढ़ उसी तालाब के किनारे लगा हुआ बाढ़ है। उस तालाब की सौंदर्यता से इस बाढ़ की भी स्थिति बेहतर होती है। मूलभूत सुविधाओं के लिए तहसीली कार्यालय से लेकर नगर निगम तक लेकर आम नागरिक, आम मतदाता लगातार परेशान इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता रहा है। पूरा मन बनाकर इस बार मतदाता बैठा है। बाढ़ में कांग्रेस की बहुत प्रचंड लहर है और महापौर प्रत्याशी का प्रचार अभियान भी लोगों की चर्चाओं का विषय है। इसलिए निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम से मैदान में है और अपनी जीत सुनिश्चित कर रही है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण प्रत्याशी को उतारा है, कहते हैं सबसे ज़्यादा ब्राह्मण वोट सागर में है। कांग्रेस कैसे जीतेगी, कैसे अनुमान लगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक बहुत पुराना नारा रहा है, ये जात पात और धर्म की बात तो भारतीय जनता पार्टी ने आज से शुरू करी है। कांग्रेस पार्टी का वो नारा था कि न जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। तो इस नारे के साथ कांग्रेस तब से अब तक लगातार जनता के बीच में जा रही है और निश्चित रूप से धर्म जाति के इस खेल को भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये जो खेल है, ये आम जनता अब समझ गई है। और इस बार आम जनता मूड बनाकर बैठी है, ना जात पर, ना पात पर, ना धर्म पर, इस बार मोहर लगेगी हाथ पर। और ये जनता बहुत बढ़िया। ये चाचा हैं, एक सेकंड चाचा, सबकी थोड़ी थोड़ी बात हो जाए। मैं अपनी क्षेत्र की बात करूंगा। इस बार हम लोग कांग्रेस प्रत्याशी को लाएंगे, क्योंकि हम लोगों को बदलाव करना है। 2 टर्न भारतीय जनता पार्टी के मेंबर की या पार्षद की देख चुके, अब हम लोग टोटली बदलाव के मूड में है। जहाँ तक हमारी कृष्णगंज वार्ड की जनता है, वो कृष्णगंज वार्ड की जनता है जो कांग्रेस प्रत्याशी को भारी मजबूती से जिताने के लिए वचनबद्ध है, प्रयासरत है। धन्यवाद। चाचा, आपका क्या नाम है और क्या लग रहा है? ये भाई साहब बता रहे हैं, जो चाचा बता रहे हैं, आपका क्या मूड है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, मेरा नाम मुबीन है, मुबीन खान है। और क्या होता है कि एक समय का चक्कर रहता है, एक ही साथ में एक बार में कई बार एक ही सदस्य नहीं होता। लोग बाग भी चाहते हैं कि कुछ चेंजेस हो, ठीक है ना, परिवर्तन हो। और ये जात पात वाला जो कार्यक्रम चल रहा है बीजेपी के द्वारा, ये बहुत गलत तरीके से चल रहा है, ठीक है ना। एक निश्चित समुदाय को दबाने का प्रयास किया जाता है, तो लोग बागों में एक चेंज करने का। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक समुदाय विशेष को दबाती है? अब स्वाभाविक है, आप खुद ही बताइए, आप तो पत्रकार हैं। अभी ये कोई वो इसमें मिलिट्री में जो अभी भर्तियां होना थी, उन्होंने इतने दंगे किए, इतना राष्ट्र का संपत्ति का नुकसान किया, उस पे आपके मोदी जी या अपने योगी जी ना तो बुलडोजर चला रहे हैं उनके ऊपर,
मुसलमान समुदाय का कोई बुलडोजर तो एमपी में भी चलती है, सुनो। चलती है सिर्फ मुसलमानों के ऊपर। यदि मुसलमान समुदाय का कोई व्यक्ति यदि कोई राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान करता है, दंगा करता है, तो गरीबों पे और मुसलमानों, एक समुदाय के लिए दबाने का प्रयास किया जाता है। चाचा, यहाँ सागर में मुसलमानों की यदि संख्या की बात करें तो करीब 15,000 की संख्या है, अच्छी खासी संख्या है। क्या मूड रहेगा यहाँ के सागर के मुसलमानों का, क्या मूड रहेगा इस बार? जहाँ तक मेरा ध्यान है, ख्याल है, इस वर्ष यहाँ पर बदलाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने भी देखा है 8-10 साल से मैं भी यहाँ पर वार्ड में रहता हूँ, किसी प्रकार का कोई विकास नहीं है। विकास की कोई बात करो कोई सुनता नहीं है, निगम जाओ निगम में कोई सुनने वाला नहीं है। आज एक चीज़ मैं आपसे और बताना चाहता हूँ कि गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है। उसको 600 रुपया पेंशन मिलती थी आज से 20 साल पहले, और आज भी 600 मिल रही है। आज जितने मंत्री बीजेपी हैं उनका भत्ता जो है 5-10 हज़ार से लेकर 5 लाख 10 लाख रुपए तक पहुंच गया है, मगर आज तक उन्होंने छोटे तबके के आदमियों के विचार नहीं किया, सोचा नहीं है कि उनके मन में विचार नहीं उठते हैं। दूसरी बात यह है कि वर्तमान में महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुंचा दी गई है बीजेपी सरकार ने कि आज आम आदमी जो डेली कमाता है 200 रुपये 300 रुपया कमा के लाता है, उसमें भी कहीं टैक्स लग रहा है, कहीं ये लग रहा है, उसमें देना पड़ता है। बीजेपी सरकार कहती है मैंने गरीब आदमी के लिए चूल्हा बांट दिए हैं, ये कर दिए हैं। आज गैस की रेट 1,000 रुपया हो गया है, चूल्हा बांट दिया है। अब उसके लिए बेचारा गरीब आदमी उसको 300 रुपया कमा के ला रहा है, चूल्हा कहाँ से गैस कहाँ से लेगा, ये कभी विचार। चाचा से जानेंगे। चाचा, एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि सागर को जो स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है इसमें घोटाला हो रहा है, भाजपा कह रही है कि स्मार्ट सिटी के जरिए हम सागर को और बढ़िया बना रहे हैं। जनता का क्या मानना है? देख तो रहे पूरे शहर में पानी पानी इतना स्मार्ट बन गया, तालाब में 3-3 रोडें खुद गई, दूसरे घरों को बचाने के लिए एक नई रोड बना दी। दिख नहीं रहा क्या जनता को? आपको नहीं लग रहा सागर स्मार्ट हो रहा है? इतना स्मार्ट हो रहा है कि देख देख के खुश है हम लोग, कितना स्मार्ट हो गया। क्या मूड बना रहे हैं? अब वोटिंग होनी है 3-4 दिन में, कांग्रेस पे वोट देंगे, बदलेंगे, सत्ता बदलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी 15 साल से यहाँ पे पार्षद आए नहीं है। इस चौराहे पे पूरी जनता खड़ी है, पूछ लो। हम लोग तो पर्ची चिपकाने वाले थे कि पार्षद गुम गए हैं, लापता है, इनको ढूंढा जाए। इस टिकट्टे पे आज तक 15 साल में एक भी बार पार्षद। 15,000 मुस्लिम में से आप कह रहे हैं कांग्रेस को अच्छा खासा वोट मिलेगा, बीजेपी से नाराज हैं, वजह जो भी हैं तमाम वजह। कितना वोट कांग्रेस को मिलेगा, बीजेपी को कितना, क्या अनुमान है? ये जनता के दिल की बात है, ये आम जनता नहीं बता सकती कि कौन का कितना रुझान है। आपका अनुमान लग रहा है भैया? अरे अगर यदि 15,000 मतदाता हैं मुस्लिम समाज के तो कितने % जा सकता है? क्या मैं पहले कह चुका हूँ, न जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। बात हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की नहीं है, हर वर्ग इस बार कांग्रेस पार्टी को वोट करने जा रहा है। और एक बात जो आप अभी स्मार्ट सिटी की पूछ रहे थे, इस पर भी बता देना चाहता हूँ। सागर ऐसा स्मार्ट बना है, हमारे यहाँ तालाब है और सड़कें थी। सागर ऐसा स्मार्ट बना है कि आज तालाब में सड़कें बन रही और सड़कों में तालाब बन रहा, ये स्थिति सागर में बन गई है। इसलिए जनता की ये तालियां ये बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को, भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम में काबिज सरकार को और स्मार्ट सिटी में बैठे इनके अधिकारियों को जनता समझ गई है ये केवल भ्रष्टाचार करने, नोट कमाने आए हैं। और इसीलिए इस बार प्रचंड बहुमत से परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी। और भी तमाम युवा साथी हैं जो यहाँ खड़े हैं, आपको क्या लग रहा है कि सागर स्मार्ट हो रहा है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर घपलेबाजी गड़बड़ी क्या चल रहा है? सागर स्मार्ट नहीं हो रहा है, यहाँ के नेता स्मार्ट हो रहे हैं और अपना घर परिवार संपन्न कर रहे हैं। ठीक है, तो अब की बार क्या मूड बन रहा है आप सब लोगों का? अब की बार तो पूरा चेंज करना है, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा चेंज करना है। बहुत देख लिया यार, 15 सालों से देख रहे हैं, क्या कर लिया उनने? स्मार्ट के नाम पे दिया गया है गड्ढे, तालाब के नाम पे दिया गया है रोड, कर क्या रहे हैं वो? कुछ भी तो स्मार्ट हुआ नहीं है। हम भी वार्ड में रहते हैं यार, नालियाँ साफ़ नहीं होती है, सालों साल ऐसा भरा रहता है मलमा सा, कर क्या रहे हैं? कंप्लेन करने जाओ कुछ होता है नहीं है, सुनवाई होती नहीं है, वहाँ पर बैठे रहते अपने घर, विधायक घरे बैठे रहते अपने, करत कहाँ है? कछू नहीं। चाचा जी, सागर में 3 मंत्री हैं, एक प्रभारी मंत्री भी हैं, विधायक जी भी हैं, महापौर भी भाजपा का, विकास क्यों नहीं हो पाया? क्या कमी मान रहे हैं आप इसको? इसको हम कमी ये मानेंगे कि जिन लोगों को अपने पेट की चिंता है, इनको जनता की चिंता नहीं है। ये लोग जो भी आता है कमीशन अपने पेट भर लेते हैं। यहाँ आपको मालूम होगा, आपने भी देखा होगा कि तालाब की हालत क्या हो गई। यहाँ एक नाली एक बार खुदी, उसके बाद 3 बार वही नाली बनी।
तो उसमें कहाँ क्या हो रहा है, पानी नाली में से नहीं निकलता, पानी रोड से निकलता है। कल का ये है कि कल हम अपने घर में खड़े थे, माननीय महापौर जी बीजेपी की आई, उस टाइम इतनी जोर की बारिश हुई तो घुटने तक पानी भर गया। ऐसी व्यवस्था है। हाँ यार, व्यवस्था इतनी। ये तस्वीर थी यहाँ की किशनगंज वार्ड नंबर 8 में तमाम लोगों से इस तिगड्डे पे हमने बात की। तमाम लोगों का कहना है कि यहाँ स्मार्ट सिटी के नाम पर जो काम चल रहा है उससे खुश नहीं है। तमाम आरोप हैं। अब देखना ये है कि किशनगंज से क्या होता है कि केवल बातें रहती हैं, समस्या रहती हैं, समस्या के बावजूद भी लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे, क्योंकि लगातार 2 बार से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ही पार्षद जीतता रहा है। यदि 2 दशक की बात करें तो 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी का ही महापौर जीत रहा है। इस बार क्या वास्तव में बदलाव होगा या फिर वाकई में एक बार फिर यहाँ भारतीय जनता पार्टी ही काबिज होगी, देखने लायक होगा। ये चुनाव सिर्फ 24 से 36 घंटे बचे हैं प्रचार थमने के लिए, और अब आखिरी समय में वार्ड से लेकर महापौर तक के तमाम प्रत्याशी, तमाम राजनीतिक दलों के प्रत्याशी हों या निर्दलीय प्रत्याशी, अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं चुनाव प्रचार में। लोगों को लुभाने के लिए, जनता को मनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। मिलाएंगे प्रत्याशियों से भी, लेकिन और भी तमाम लोगों से आपको रूबरू कराएंगे अलग अलग जाके कि क्या है सागर का मूड। धन्यवाद।